कुलसुम खान। स्काई चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने पर सभापति ने जताई नाराजगी। सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किए बगैर लौटे। समाज के लोगों को एकजुट होकर नशा को करना होगा खत्म, बोली एसपी राशि टोकरा। नववर्ष पर जिला अस्पताल में शिव भगवान को लगाया खीर और जलेबी का भोग। चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ ने सुख शांति की कामना। कोरोना महामारी को देखते हुए न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर शहर में रहा शाम 7 बजे से कर्फ्यू। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अब खबरें विस्तार से। टाउन से सरकारी अस्पताल में नववर्ष के उपलक्ष्य में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ओर से पार्क में स्थित शिव भोले की प्रतिमा पर खीर और जलेबी का भोग लगाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ ने जिले में सुख शांति और वैश्विक महामारी कोरोना खत्म होने की कामना शिव भगवान से की। उन्होंने बताया कि शिव भोले को 1 क्विंटल दूध की खीर तथा जलेबी का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य कार्मिकों ने सभी ने मिल करके बाबा शिव बाबा के खीर का वितरण किया, प्रसाद का वितरण किया। 1 क्विंटल दूध की खीर बनाई थी तथा जलेबियों का भोग लगाया था और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। शुभकामना सभी के लिए कि वर्ष है ये आनंदमय हो तथा कोरोना है जो उसका खात्मा। शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद हनुमानगढ़ सभापति गणेश राज बंसल के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इसी का प्रमाण आज देखने को मिला जब सभापति गणेश बंसल व सुमित रणवा वार्ड 52 में तारघर के सामने सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे, लेकिन तकनीकी मापदंड पूरे किए बगैर निर्माण किए जाने पर नाराजगी जताई और उपस्थित जेईएन सहित ठेकेदार को फटकार लगाई। सभापति ने बताया कि पुरानी बनी सड़क को उखेड़े बगैर निर्माण शुरू किया जा रहा था, जो सही नहीं है, इसलिए शुभारंभ नहीं किया गया। देखो पता देख के फिर काम कराइए ना, तो नहीं कर रहे हैं रखे भी ठोकला रहे थे ऊपर शीशी पर शीशी कर ला रहे हो नहीं वो तो टिक देगी मैं कहता हूं के टिक जाएगी थला आपने टेक्निक जानकारी कौन दी बिना जो है नहीं मैंने कितनी जानकारी मैं कह रहा सर कौन टिक है सही बात सही है जिन्हें लुक को बिना तो मैं पटवा दी गल जी। हां जी ये लुक है बा पटली। हां जी कच्ची जगह है। हां जी बटे थारो वापसी आ गई 3 इंच 4 इंच जो। तो आज चेयरमैन साहब ने उद्घाटन के लिए आए। उन्होंने आते ही वो टेक्निकली प्रश्न किया कि जो पहले आरसीसी थी ऋषि के ऊपर डाल रहे हो, ये साफ दिख रही है कि पहले थोड़ी क्यों नहीं गई। इसमें मैं उद्घाटन नहीं करूँगा और आप जिस मर्जी से करा लो। क्या वो आप ऐसे ही कहा मैं अब नहीं करूँगा जब तक ये तोड़ोगे नहीं आप पहले वाले आरसीसी। कमी ये पाई गई कि इसके रोड के नीचे पहले सीसी रोड थी, उस रोड को काटा नहीं गया, उसके ऊपर ही सीसी बनवा रहा था ठेकेदार, इसलिए हमने वो रुकवा दी रोड। और जब तक वो दोबारा पुनः सही नहीं करवाएंगे, उसको नहीं बटवाएंगे, जब तक रुकी पड़ी है, उसके बाद पुनः चालू हो जाएगी। बताएं सर, अभी आप उद्घाटन करने आए थे, उद्घाटन नहीं किया सड़क का, और किस तरह की कमियां नजर आई आपको? वार्ड नंबर 51 छोटा सा वार्ड नंबर 52 में तार घर के सामने आज सीसी रोड के उद्घाटन के लिए मैं व सुमित रणवा जी आए थे, लेकिन मौके पर देखा कि वो पूर्व में जो सीसी रोड बनी हुई थी उसके ऊपर बिना किसी प्रकार के उखाड़े उसके ऊपर ही सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो मौके पर ही तकनीकी जो जेईएन है उसको डांट लगाई गई है, इनको डांट लगाई गई है। तो मैं मुहूर्त नहीं कर रहा, इसकी पहले नीचे से उखाड़ी जाएगी, फिर इसका निर्माण करवाया जाएगा। जांच भी करवाएंगे? जांच करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। नगर पालिका का पैसा हराम का थोड़ी है। मैं 20 साल से कर रहा हूँ जी। 20 साल से। तो नॉर्म्स के अनुसार क्या चेयरमैन साहब कह रहे हैं वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही? नहीं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं वो बात उनकी काफ़ी हद तक सही है, पर हम मिस्त्री के भरोसे पे रह गए थोड़े से जी। उन्होंने कहा 20 पे सीसी रोड पे टिक जाएगी। अब अपने जितनी रोड पड़ी है ये उसको अपने जेसीबी टाँच के बढ़ा देंगे और उसकी गारंटी हमारी है।
हम रोड क्या बना नाम है देंगे। आपका? अमृतलाल। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई से लड़ने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होना होगा, तभी हम अभिशाप को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नशा शरीर के लिए जहां खतरनाक है, वहीं अपराध का भी मुख्य कारण है। वे गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन अभियान संजीवनी के तहत हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। देखिए, हनुमानगढ़ एक बॉर्डर में स्थित जिला है और इसलिए यहाँ पर नशे का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और युवा पीढ़ी, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा युवा है जो इसके दलदल में फंस चुका है। काफ़ी समय से हमने पुलिस ने पिछले साल से भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हुए हम अपनी कार्रवाइयाँ तो लीगल रूप से कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे स्ट्रेटजी की भी, एक दूसरे किसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत महसूस हुई, जिसके चलते हमने ये ऑपरेशन संजीवनी करने का ठान लिया। और इसके तहत हमने सभी विभागों को जोड़ा, प्रशासन, मेडिकल विभाग, केमिस्ट एसोसिएशन, NGOs और रिलीजियस लीडर्स, इन सबको हम साथ लेके हम जगह जगह गाँव में कैंप्स लगा के ऐसे लोगों की काउंसलिंग कराएंगे, इनको चिन्हित करेंगे, इनके परिवार वालों को मोटिवेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस दलदल से बाहर निकल सकें। कार्यशाला में किस तरह देखिए, कार्यशाला में सुझाव आए कि जो कैंप्स होंगे उसमें किस तरह की मेडिकल टीम बनेगी, उसका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसको सीरियसली लेने के लिए सभी विभागों को एकजुट होके, चाहे वो पुलिस विभाग हो, औषधि विभाग हो, केमिस्ट एसोसिएशन हो, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हो, सबको इसमें मिलके ये एक सामाजिक कार्य होगा, ना कि ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग का कार्य होगा। तो इसमें हमने यही कहा कि हमारा भाई, मेरा नंबर सबके पास है, अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं लोकल कार्रवाई नहीं करवा के DST से कार्रवाई कराऊंगी, और अगर लोकल भी कार्रवाई होगी तो नाम को गोपनीय रखा जाएगा, मुखबिर के नाम को। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन दिनों, गत दिनों हो या पहले हो, हमारे पास चाहे छोटी कार्रवाई की या बड़ी कार्रवाई की कोई भी सूचना आती है तो उसकी पुष्टि करके हमने कार्रवाइयाँ की भी है। लेकिन ऑपरेशन संजीवनी में हम इसको इन लोगों को जो चिन्हित किया है, जो नशा कर रहे हैं, तो जब इनको मान लीजिए 10 दिन की दवाइयाँ दी गई कैंप्स में या 15 दिन की दवाइयाँ दी गई, तो 16वें दिन इनको वापस आना है, तो ये जिम्मेदारी फिर पुलिस बीट कांस्टेबल की होगी कि भाई उनको पाबंद किया जाए। प्रशासन की जो टीम होगी वो पाबंद करेगी कि आप 16वें दिन आके दोबारा दवाई लें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को कृषि विभाग द्वारा जिले में फसल बीमा योजना को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिले भर के किसान, बैंकर्स, बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आदियों ने भाग लिया। इसमें किसानों से सुझाव लिए गए। बैठक में मौजूद किसानों ने गाइडलाइन अनुसार योजना लागू करने के साथ बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले फसल खराब का क्लेम बैंकों के माध्यम से दिलाने की जगह सीधे अपने खाते में बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान करने की मांग रखी। आपसे हमने इतना प्रीमियम ले लिया, इस फसल के अकॉर्डिंग ले लिया और आपका इतना प्रीमियम बनेगा तो वो नुकसान वो तो कर दे। सर, आज की जो मीटिंग थी वो फसल बीमा पे थी। सरकार द्वारा 2 कमेटियों का गठन कर रखा है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। एक तो है फसल बीमा पे डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी और एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंसेस कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग जो कमेटी है उसकी और ग्रीवेंसेस कमेटी दोनों की मीटिंग हमने साथ ही रखी थी। इसमें जितने बैंकर्स हैं उनके प्रतिनिधि और कंपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नोडल कंपनी इस साल जो फसल बीमा की है उसके प्रतिनिधि, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग जो अधिकारीगण हैं वो सारे थे। फार्मर्स रिप्रेजेंटेशन भी था, कुछ फार्मर प्रतिनिधि थे हमारे बीच में। और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमने जो चीज़ों को रिव्यू किया वो ये किया कि भाई अभी जो फसल बीमा रिलीज़ हुआ है रबी 2019-20 का, उसमें कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस हैं काफ़ी कि साहब मेरे को कम मिला, ज़्यादा मिला या मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो वो हमने कंपनी के साथ पहले भी बात करी थी, आज भी सारी बात करी है। तो लिस्टें मांगी हैं उनसे कि अभी जो आपने क्लेम रिलीज़ किया है उसमें हमें फार्मर्स की लिस्ट भेजें, जिससे हमें ये पता लगे कि भाई किस लेवल पे किस फार्मर्स को कितना पैसा आया है तो कितना आया है और नहीं आया तो क्यों नहीं आया।
एक बड़ा इश्यू हमारे पास ये था। उसके अलावा पीछे कुछ पोर्टल्स में जब बैंक मैनेजर्स द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा फार्मर्स का जब प्रीमियम काट के और पोर्टल पे डिटेल्स हटाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगी, किसी लेवल पे रहेगी, तो वो सारी डिटेल्स हमने लेकर के और इस कमेटी में हमने डाली है। किसी तरह की जो भी ग्रीवेंसेस थी, फार्मर्स की थी या कंपनी की थी या बैंकर्स की थी, उनको सबको डिटेल एक एक करके हमने सबको मॉनिटर किया और उनकी सारी डिटेल्स लेकर के जिन मैटर्स का सॉर्ट आउट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, ब्रांच के लेवल पे हो सकता है या कहीं कंपनी के लेवल पे हो सकता है, वो सारे मैटर हमने सॉल्व किए यहाँ। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जो स्टेट लेवल के हों, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है उसके लेवल के कुछ मैटर्स हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो पोर्टल है उसका फसल बीमा का, जो भारत सरकार के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है, उस लेवल पे हैं। तो वो मैटर्स हम हमारा जो डिपार्टमेंट है कमिश्नर एग्रीकल्चर, वहाँ कुछ मैटर्स को भेजेंगे और उनको वहाँ जा करके उनको सॉर्ट आउट करके और किसानों को अधिक से अधिक किसानों को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है। और जैसा आपको पता है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी जो क्लेम रिलीज़ हुआ है 2019-20 का रबी फसल का, वो लगभग 360 करोड़ रुपए का क्लेम हुआ है और बड़ा बहुत अच्छी मात्रा में बड़ा क्लेम आया है। ऐसे ही पीछे जो खरीफ का क्लेम आया था वो लगभग 643 करोड़ रुपए अपने डिस्ट्रिक्ट में आया। तो फसल बीमा जो योजना है उससे अपने ज़िले के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कोविड-19 के तहत होने वाले टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां नहीं फैलाएं, इस संबंध में बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गांव से सरपंचों को बुलाकर उन्हें टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से पहले लोगों में फैली भ्रांतियां दूर हो सके। उन्होंने बताया कि यह टीकाकरण अभियान 4 चरणों में चलेगा। दूसरे चरण में 50 वर्ष की आयु वालों का टीकाकरण होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही टीकाकरण किया जाएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण नहीं होगा। ये बीमारी अपने यहाँ तो मार्च में अपने यहाँ हनुमानगढ़ में 11 अप्रैल को पहला केस आया था। ये दो जने 2 केस आए थे पहले, फिर उसके बाद 3 केस आपकी पंचायत में आए। मतलब तब कितना डर था, हो गए। अब अपना देखो बहुत अपन को मतलब टीका आ रहा है तो अपन को बहुत आस बन रही है जैसे। तो आप लोगों से यही सहयोग है कि मतलब जो गांव में अपन को जिसका टीकाकरण होना है आपको सहयोग की जरूरत है। कोई मतलब गलत बात टीके के बारे में ना दे रखी हमसे, आप लोग मतलब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई मेरे नंबर पे आप देखो, कोई मना नहीं है हमारे मतलब स्टाफ के बारे में या मतलब जो भी है इस टीकाकरण का। और ये अभियान अभी जो मैं सैंपलिंग शुरू कर रही हूँ कल से हर पंचायत में, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए हो। आज हम लोगों ने जो वैक्सीन आ रहा है इसको कोविड को लेके, उसका अमुखीकरण, उसका टीकाकरण के बारे में गांव लेवल पे हर सरपंच को बुला के हर मतलब गांव वालों को मतलब इसका हमने उनको जानकारी दी है एक, और उनके मन में जो भ्रांतियां थी वो दूर करी गई हैं। आपको पता है यहाँ अब मतलब कई जगह टीकाकरण चालू हो गया। अब इंडिया में तो चालू नहीं हुआ पर हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं। 4 चरण में ये टीकाकरण होगा। पहले चरण में हम लोग मेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन वाले जो भी हैं उनको सबको लगाया जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया गया है। इसमें हम लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशाएं हैं और पुलिस वाले जो कि मतलब जो रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं इमरजेंसी वाली, उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा। और सेकंड राउंड में वो जो 50 साल से ऊपर हैं उनको लिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये टीकाकरण है जो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उतना ही हमें टीके की सप्लाई मिलेगी जितना हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन चेक होके ही उस आदमी को ही टीका लगेगा जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है। इसमें अपन हर किसी को ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगा पाएंगे। और थर्ड राउंड में अपन उनको लेंगे जो 50 से छोटे हैं या उनको कोमॉर्बिडिटी वाले, जिनको बीपी, शुगर, HIV, कैंसर ऐसी बीमारियां हैं साथ में, जो कि शरीर की रोग इम्यूनिटी मतलब बॉडी की इम्यूनिटी है जिसमें कम हो जाती है जिन बीमारियों में, उन लोगों को हम थर्ड राउंड में लगाएंगे। और चौथे राउंड में फिर वो जनरल पॉपुलेशन आएगी। तो इस तरह ये 4 राउंड में ये हमारा जो टीकाकरण का प्रोग्राम चलेगा। कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन तेज होता जा रहा है। दिल्ली और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में हनुमानगढ़ से 10 और गाड़ियां रवाना हुई हैं। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों का आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ और दिल्ली में ही खत्म होगा।
किसान मजदूर एकता, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। आज मक्कासर गांव से और बहलोल नगर और सेजीपुरा करनीसर से कुल 10 गाड़ियां लेके हम किसान भाई सारे रवाना हुए शाहजहाँपुर बॉर्डर के लिए। आज सारे यहाँ से किसान भाई चले हैं जो मोदी 3 अध्यादेश लेके आए थे, मोदी सर बीजेपी सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आए इसकी उसके खिलाफ में हम शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के पास में। और कल जो यहाँ पे मक्कासर टोल नाका से हनुमानगढ़ के लिए ट्रैक्टरों की रैली निकली थी, वो मैं बता दूँगी वो सारे किसान जो भी हमारे एरिया के किसान भाई हैं, मजदूर, व्यापारी और किसान, सभी किसान भाइयों का वो साथ था। उन्होंने सब ने मिलजुल के वो प्रयास किया, ट्रैक्टर ले निकाली, कम से कम 300 ट्रैक्टर करीब ट्रैक्टर थे। हम दिल्ली जा रहे हैं, आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जा रहे हैं, हमारे किसान भाई जो बैठे हैं उनके पास। मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई किसान भाई यहाँ पे टोलों पे बैठे हैं, यहाँ पे ज़्यादा अपने भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो 5-10 आदमी जो गांव के मेन मौजूदा आदमी या बुजुर्ग हैं वो बैठ सकते हैं, और जो नौजवान साथी है जिनमें ये खून उबाले खाता है वो वहाँ चलें, उन किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं। क्योंकि हमारी जो ये लड़ाई है किसान की, ये दिल्ली से शुरू हुई थी तो दिल्ली में ही ख़त्म होगी। टाउन स्थित राजकीय कॉलेज में लंबे इंतजार के बाद नववर्ष के उपलक्ष्य में पूर्व छात्र परिषद समिति का गठन प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। पूर्व छात्र परिषद का मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर शायर सिंह को बनाया गया है। पूर्व छात्र परिषद में महामंत्री के पद पर नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिचड़ को मनोनीत किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष गुलजार अहमद, कार्यकारिणी सदस्य रोहित स्वामी को बनाया गया है। प्राचार्य ने नवनिर्वाचित समिति सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया और कॉलेज के विकास में योगदान देने की बात कही। प्राचार्य ने बताया कि समिति का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि कॉलेज स्तर पर 4 समितियां गठित की जाती हैं, जिसमें अभिभावक परिषद, छात्र परिषद, विकास समिति और पूर्व छात्र समिति होती है। महाविद्यालय पूर्व छात्र समिति उसका विधिवत रूप से गठन हो गया। आज मैं खुशी के साथ आपको इस बात का बताना चाह रहा हूँ कि महाविद्यालय में 4 इकाइयाँ गठित हो चुकी। लंबे समय से इस इकाई का बड़ा इंतजार था हमें कि क्यों आवश्यक थी ये इकाई। मैं आपसे पहले निवेदन कर दूं, क्योंकि महाविद्यालय का नैक इंस्पेक्शन प्रस्तावित है। मेरे साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन कर दूं, मैं कुछ बातें बहुत गंभीर हैं कि हमें इस महाविद्यालय का परमानेंट एफिलिएशन के लिए हमने थोड़ी फीस भेज दी है, तो परमानेंट एफिलिएशन होते ही नैक के लिए जाएंगे। और नैक से इंस्पेक्शन होने के बाद में ही हम धन की बात कर सकते हैं भारत सरकार से, अन्यथा धन हमें नहीं मिलेगा। कहाँ से मांगेंगे हम, क्यों मांगेंगे, जबकि हमारे को हम अपने स्तर पर तैयार होना चाह रहे हैं। आपके सहयोग से तैयार होकर के हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार से प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे। और उसमें मुख्य प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने अपने साथियों से डिस्कस करके किया है, वो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम इंडोर स्टेडियम का करेंगे। और उसके बाद में आज के दिन नववर्ष के प्रथम दिन पर जो है नेप के इंस्पेक्शन के लिए पूर्व छात्र परिषद की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें मुझे कार्यवाहक जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, महासचिव, अन्य सदस्य भी हैं। हमारा सभी का एक ही कार्य होगा कि कॉलेज का विकास हो, समग्र विकास हो, उसमें हर प्रकार से हम इसमें सहायता करेंगे। पूर्व छात्र परिषद का विधिवत रूप से गठन हो गया है महाविद्यालय की। ये पूर्व छात्र परिषद में अभी मनोनीत अध्यक्ष हैं डॉक्टर शायर सिंह, उनके महामंत्री हैं अपने उपसभापति अनिल खिचड़ महोदय, और इसके कोषाध्यक्ष हैं गुलजार अहमद। उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं रोहित स्वामी जो सरपंच हैं, और महाविद्यालय के दूसरे और साथी। लेकिन ये भी रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यकारिणी, रजिस्ट्रेशन के बाद में अब जो आगे की प्रक्रिया है इसकी बैठक बुला करके इसको जल्दी ही इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये एक महाविद्यालय के लिए आवश्यक इसलिए है कि हमें नैक इंस्पेक्शन करवाना है। रजिस्ट्रेशन बॉडी रजिस्टर्ड होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे की प्रक्रियाएं हम जल्दी इसको अडॉप्ट करनी शुरू कर देंगे।
नववर्ष के उत्साह के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। ऐसे में शहर समेत जिले भर में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नववर्ष के उत्साह पर कोरोना का साया रहा। प्रशासन ने भी आमजन से घरों पर रहने और सरकार के निर्देशों की पालना करने की अपील की। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नववर्ष के समारोह के दौरान कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सामूहिक कार्यक्रमों पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी। गौरतलब है कि 31 दिसंबर शाम 7 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहा। इसके तहत शहर में शाम 7 बजे के बाद सभी बाजार, होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहे। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही व आयोजन करने को लेकर भी पाबंदी रही। वहीं शहर समेत जिले भर में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से प्रभावी मॉनिटरिंग भी की गई। कुछ अलग कर गुजरने की चाहत और मन में आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं नोहर के ढंडेला गांव के काष्ठ सृजनकार 52 वर्षीय त्रिलोकचंद मांडन की। त्रिलोकचंद मांडन अब तक 1000 से ज्यादा लकड़ी की अनूठी मूर्तियां बना चुके हैं। खास बात यह है कि ये मूर्तियां बेचते नहीं बल्कि सहेजते हैं। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। काष्ठ कलाकार त्रिलोकचंद ने महज 3 मिलीमीटर में कृषि यंत्र हल बनाकर OMG बुक में रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए उन्हें नेशनल रिकॉर्ड भी मिला है। आज जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी उन्हें सम्मानित किया। 1986 में पैदा हुए त्रिलोकचंद मांडन गरीबी के चलते जहां केवल 8वीं की पढ़ाई ही पूरी कर पाए, सालों की मेहनत के बाद अब उन्हें लोग काष्ठ कलाकार के रूप में जानने लगे हैं। उन्होंने बताया कि 1986 में मूर्ति बनाना उनकी आदत में शामिल हो चुका था, इसलिए उनका मन इसी काम में लगा और हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करने की मन में ठान ली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 52 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी लकड़ी की मूर्तियां बना चुके हैं। उन्होंने गहने और चूड़ियां भी बनाई। खास बात यह है कि यह फेविकोल या गोंद का उपयोग नहीं करते। इसी कला के चलते अनेकों बार इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। इन्होंने ऐसी वस्तुओं का एक छोटा सा म्यूजियम अपने घर में ही बनाया है। त्रिलोकचंद मांडन का कहना है कि वे अपनी कला को बेचते नहीं बल्कि सहेज कर रखते हैं, ताकि विश्व भर में इस कला को एक पहचान। ये सामान तो जी मैं काष्ठ कला का आर्टिस्ट हूँ और अभी एक रिकॉर्ड बना है मेरा OMG बुक में, जो कृषि यंत्र है एक हल जिनका 3 मिलीमीटर में बनाया मैंने, तो ये एक नेशनल रिकॉर्ड बना है अभी। और इनसे पहले भी रिकॉर्ड बने हुए हैं मेरे, 2 रिकॉर्ड और भी है। एक फ्लोर मिल का है जो 6 mm की है और एक रिंग अंगूठी है वो 4 mm में बनी हुई है। तो इनसे मैं काष्ठ कला का आर्टिस्ट हूँ। काष्ठ कला में हर क्षेत्र की कलाकृतियाँ करता रहता हूँ। तो साज कला ये जो होती हैं पेटी बाजा, ढोलक, तबला, तानपुरा सब कुछ बनाता हूँ। इसके बाद में मूर्ति कला है, मैं हर इंसान की मूर्तियाँ बनाता हूँ। और लकड़ी के बर्तन मेरे हाथ से बनते हैं और लकड़ी के गहने भी मेरे हाथ से बनते हैं। तो इस तरह की मैं बड़ी छोटी सब प्रकार की आर्टें मेरे हाथों से बनती रहती है। और मैं कला के क्षेत्र में हनुमानगढ़ ज़िले का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये सन 86 से मैं लगा हुआ हूँ इसमें। मिडिल क्लास में पढ़ने के बाद में कुछ परिस्थितियों ने मेरे को इस तरफ लगा दिया और आज तक मैं इस काष्ठ कला में हूँ। टाउन स्थित राजकीय NPG कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकालय के पद पर कार्यरत मोहम्मद हनीफ शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ की ओर से मोहम्मद हनीफ को विदाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पुस्तकालय अध्यक्ष ने बताया कि लंबे समय की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूं, अब शेष समय समाज की सेवा करूंगा।
NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ से मोहम्मद हनीफ बुक लिफ्टर पुस्तकालय विभाग से सेवानिवृत्त। काफ़ी लंबी सर्विस के बाद आज मैं 31/12/2020 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मेरे हो गया। अब इसके बाद मैं समाज की सेवा के लिए मैं सेवा करूँगा और समाज के हित में काम करूँगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।